कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ओंडो फाइनेंस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ओंडो फाइनेंस एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। काफ़ी सारे हमारी कम्युनिटी के सवाल रहते थे कि सागर भाई इसके बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। एक बार डिटेल वीडियो बना दो कि बुल मार्केट में क्या होगा, क्या इसे होल्ड करना चाहिए, कितना होल्ड करना चाहिए, अभी क्या हमें प्लानिंग करना चाहिए, क्या हमें DCA करना चाहिए। हमने खरीदा ही नहीं है, काफ़ी सारे लोग ऐसे कि क्या अभी और ख़रीदना चाहिए, तो डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिकली ओंडो फाइनेंस के यूज़ केस के बारे में बात करेंगे। तो ओंडो फाइनेंस रियल वर्ल्ड एसेट का प्रोजेक्ट है। शॉर्ट में हम RWA का प्रोजेक्ट इसे कह सकते हैं। लाइक बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसे टोकनाइज करने में ये मदद करता है और इन्वेस्टर यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं और काफ़ी सारे सॉल्यूशन हैं मिल जाते हैं। क्योंकि बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, ETF वगैरह रहते हैं, वो टोकनाइज नहीं होते। बट अब यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर संभव हो गया है कि बॉन्ड्स को भी टोकनाइज किया जा सकता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी टोकनाइज किया जा सकता है। ये रियल वर्ल्ड एसेट के प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। उसमें ओंडो है, अच्छा खासा साबित हो रहा है और उसका यूज़ केस भी है। ओंडो फाइनेंस इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया प्रोजेक्ट है और रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर आता है। देखें यहाँ पर टैग्स भी लगाया हुआ है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोइन मार्केट कैप की वेबसाइट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट अगर टैग लगा देगा तो वो उसी में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारे स्कैम प्रोजेक्ट होते हैं, टैग लिख देते हैं कि रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर आते हैं, बट वैसा प्रोजेक्ट होता नहीं है। पर ओंडो फाइनेंस कहेंगे तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, तो ये रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर आता है। अब यहाँ पे हम फंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना फंडिंग रेज किया गया है। प्रोजेक्ट जब इसका टोकन भी नहीं आया था उससे पहले से इसके अंदर फंडिंग रेज होना शुरू हो चुका था। 17 अगस्त 2021 के अंदर $4 मिलियन का फंडिंग पहले राउंड के अंदर रेज किया जाता है। उसके अंदर लीड करता है पांटेरा कैपिटल, जो कि बड़ा वेंचर है, CMS होल्डिंग, कोइन फंड, डिजिटल करेंसी ग्रुप एक्सेट्रा बड़े बड़े VC से फंडिंग करते हैं। टोटल मिला के $4 मिलियन का फंडिंग है वो रेज होता है। सेकेंड राउंड 27 अप्रैल 2022 के दिन $20 मिलियन का फंडिंग है वो ओंडो है वो रेज करता है। उसके अंदर भी पहले नंबर के ऊपर जो पांटेरा कैपिटल है, जो बड़ा VC है, बड़ा वेंचर है, बड़ा वेल कंपनी है, वो लीड कर रहा था। दूसरा फाउंडर्स फंड, कोइनबेज वेंचर ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि 2022 के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसे तो 10-12 जितने VCs है, बट बड़े बड़े VCs का यहाँ पर मैंने नेम आपको बता दिया। टोटल मिला के प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले $24 मिलियन का फंडिंग है वो रेज कर लेता है। अब आगे हम बात करेंगे कि टोकन का जो प्राइस है करंट टाइम के अंदर $0.78 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी मार्केट कैप की बात करेंगे तो $1 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप है। यही मार्केट के बुल मार्केट के अंदर अगर इसके अंदर हाइप रहता है RWA के प्रोजेक्ट के अंदर तो 20, 25, $30 बिलियन तक का भी मार्केट कैप बना सकता है। ये चीज़ सुनने के बाद तुरंतली बाइंग नहीं करना है। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ, वो चीज़ ऐसा है जो प्राइस को अफेक्टेड कर सकता है। आगे बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। अभी ओंडो की बात करेंगे तो ओंडो का टोटल जो सप्लाई है 10 बिलियन ओंडो, मैक्सिमम 10 बिलियन ओंडो है वो सप्लाई है वो आ सकती है। अभी सर्कुलेटिंग के अंदर तकरीबन 1.39 बिलियन ओंडो है वो सर्कुलेटिंग के अंदर है। मतलब ये टोकन अभी ट्रेडेबल है, बाकी के टोकन है वो लॉक्ड है। तो ये भी देखना होगा कि बाकी की सप्लाई कब अनलॉक होगी। कहीं बड़ा अनलॉकिंग तो नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी भी बड़ा अनलॉकिंग होता है तो उन टाइम के अंदर प्राइस के अंदर भी अफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी दोस्तों ओंडो हर दिन 53,000 ओंडो है वो सर्कुलेटिंग के अंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, हर दिन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि हर दिन 53,000 ओंडो, मतलब $41,000 वर्थ के ओंडो है, नई सप्लाई है वो हर दिन आ रही है। तो इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों जनवरी 2025 एक बड़ा अनलॉकिंग होने वाला है, उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 महीने की बात है यहाँ पर। 3 महीने बाद 18 जनवरी 2025 को तकरीबन 1.94 बिलियन टोकन से, जो कि 19% जितनी सप्लाई है, $1.5 बिलियन की सप्लाई है, $1.5 बिलियन वर्थ की सप्लाई है, नई सर्कुलेटिंग के अंदर आएगी। जितनी सप्लाई अभी सर्कुलेटिंग के अंदर नहीं है उससे भी ज़्यादा, मतलब सप्लाई डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टोकन के अंदर डंपिंग के चांसेस बनते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने ओंडो को खरीदे हैं और आप प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं तो 50-60% जो हिस्सा है थोड़े दिन के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं, जब तक ये टोकन अनलॉक नहीं होते तब तक, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओंडो का मार्केट कैप ही बढ़ जाए, बट सप्लाई ज़्यादा है तो डर तो रहेगा। जो सर्कुलेटिंग के अंदर सप्लाई चल रहा है उससे भी ज़्यादा सप्लाई आना है
तो मेरे हिसाब से इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये अनलॉकिंग से 1 महीने पहले इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे 3 महीने बचे हैं, तो आने वाले 3 महीने के अंदर ओंडो का प्राइस है वो नीचे आ सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, काफ़ी बड़ा अनलॉकिंग है 18 जनवरी 2025, तो इसे आपको नोट करना पड़ेगा। उसके बाद का अनलॉकिंग सीधा 1 साल के बाद 2026 के 18 जनवरी, उसके बाद का जो अनलॉकिंग आएगा बड़ा अनलॉकिंग सीधा 2027 के अंदर, और उसके बाद देखिए शायद कंप्लीटली अनलॉकिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो साल भर में बड़ा अनलॉकिंग आएगा। अनलॉकिंग के टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। ये डेवलपर ने पहले से टाइम टेबल है वो फिक्स किया हुआ है 2025, यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं चार्ट के अंदर दिखाता हूँ कि ये अनलॉकिंग आने से प्राइस कितना डंप खा सकता है और हमें कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे डीसीए करना चाहिए। ऐसे देखेंगे तो अच्छा खासा फंडिंग हुआ है, बट ये अनलॉकिंग का एक डर है, तो हमें एक डीप में अगेन मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये ओंडो का कुकॉइन वाला चार्ट है। ओंडो कुकॉइन के अंदर तकरीबन लॉन्च हुआ था $0.2 के आसपास, और यहाँ से जंप लेता $1.4 तक चला गया था, मतलब 700% तक रेज हुआ, और उसके बाद अगेन करेक्शन देखने को मिला और अभी चल रहा है $0.77। रियल वर्ल्ड एसेट ब्लैक रॉक का नेम सुन के डायरेक्टली कूदना नहीं है, इसके बारे में फंडामेंटल्स देखना है, इसकी और भी चीज़ों को देखना है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए यहाँ पे 50% हिस्सा साइड करना है, क्योंकि बात यहाँ पे दो है। कभी कभी ये बड़ी वेल है, नहीं गिरने देते, बट बड़ा हिस्सा है तो डर तो रहेगा। तो जितना ओंडो आपके पास है उसमें से 50% के लिए थोड़े टाइम के लिए एग्जिट करना है। अगर डाउन आया ना तो डीसीए करने के लिए काफ़ी काम आएगा, क्योंकि ये डाउन कितना आ सकता है, वापस से $0.2 के आसपास आ सकता है, $0.2 और $3 के आसपास यहाँ तक चांसेस बन जाते हैं गिरने के लिए। ये बातें आपको नोट करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे अनलॉकिंग नहीं होता है तब तक यहाँ पे डर तो रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इस जोन के अंदर ओंडो का बेस्ट बाइंग जोन आप कह सकते हैं $0.2, $0.15 और $0.10 को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ओंडो के अंदर मार्केट इतना ज़्यादा अल्टकॉइन गिर रहे बट गिरा नहीं है। क्या डेवलपर वगैरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जानबूझ के प्राइस को क्या ऊपर रख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट बुल मार्केट के अंदर ओंडो की बात करेंगे, सप्लाई अनलॉकिंग के बाद आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तकरीबन जैसे हमने $20 बिलियन की मार्केट कैप की बात की, तो ओंडो का प्राइस आप $5 $7 के आसपास देख सकते हैं बुल मार्केट के अंदर। इतना ही अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई 1000x 2000x कह रहे हैं, उसमें थोड़े चांसेस है वो कम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगेन एक बार ये बात को दोहराना चाहूँगा कि ओंडो का बड़ा अनलॉकिंग होने वाला है, तो करेक्शन आ सकता है। जैसे टिया के अंदर बड़ा अनलॉकिंग की बात थी, तो टिया जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी डाउन आ गया था। लाइक यहाँ पे मैं टिया को ओपन करता हूँ, टिया के अंदर भी बड़ा अनलॉकिंग हुआ। तो टिया का यहाँ पर एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जो सेल्स टिया है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि बाइनेंस के अंदर लिस्ट हुआ था प्रोजेक्ट, देख सकते हैं कितना डाउन आया। जहाँ पे लॉन्च हुआ था उसी के आसपास आ गया था, धीरे धीरे करके काफ़ी सेल ऑफ हमें देखने को मिला। $20 से $3 के ऊपर आ गया था, क्योंकि इसके अंदर बड़ा अनलॉकिंग हुआ था। तो ओंडो के अंदर वेट एंड वॉच, ज़्यादा बाइंग हुआ है तो 50% एग्जिट करना है। ठीक है, 50% क्यों, अगर ऊपर भी चला जाए तो हमारा 50% पड़ा हुआ है, नीचे आ जाए तो वो 50% जो निकाला है उससे अगेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें वो समझ आई होगी। आप अब सोच समझ के इसके अंदर कदम उठाना, जो कि मैं यहाँ पर एक करेक्शन है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे में प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 60 से 65% के आसपास की करेक्शन की बात यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ।